सो वेलकम गाइस। आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सुशांत, जो कि एक सीए इंटर के स्टूडेंट हैं। और इन्होंने सीए फाइनल की प्रिपरेशन तो नहीं करी, लेकिन उसके बाद अपनी जर्नी को सीए से सीपीए की ओर मोल्ड कर दिया। तो आज मैं इनसे सीपीए में इन्होंने जो सक्सेस अभी फार ऑडिट को पास कर लिया है उसके बारे में भी बात करूंगा, और सीपीए की पूरी जर्नी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरे कुछ क्वेश्चन होंगे स्पेसिफिकली सीए इंटर के स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सीए में जाना चाहिए, सीपीए को करना चाहिए। तो इसका आंसर आज सुशांत से हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सुशांत, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑडिट और फार दोनों को पास कर लिया। तो थैंक कैसा यू सो फील हो मच रहा है सर। आपको, इसके लिए कैसा फील हो रहा है आपको ये दोनों सब्जेक्ट को पास करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है। एक काफी अच्छी वैलिडेशन मिली है। जब बच्चा पास देखता है तो वैलिडेशन मिलती है, तो अच्छा लग रहा है काफी। ओके। अब कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चंस होते हैं, और व्यूअर्स को पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सुशांत जब एफएआर सब्जेक्ट को देने गए तो इनके साथ एक ब्लेंडर हो गया। इनके काफी बड़ा। 8 में से 2 सिमुलेशन या 2.5 सिमुलेशन छूट गए। उसके बाद ये काफी डिप्रेस हो गए। फिर मेरी इनसे फोन पे बात हुई और मैंने इनको बोला कि अगर आपने आउट ऑफ 8 में फिर 5 सिमुलेशन भी सही करें तो आप पास होंगे। और जिस दिन उन्होंने रिजल्ट देखा 80 स्कोर हुआ। तो थोड़ा सा इस बारे में भी बताइए कि जब आप एक नई प्रिपरेशन, एक नए करिकुलम की ओर जाते हैं तो कितना डर लगा होता है, और कैसे आपको ये ध्यान रखना चाहिए स्पेसिफिकली फार सब्जेक्ट के लिए। थोड़ा स्ट्रेटेजी भी मैं जानना चाहूंगा आपसे फार सब्जेक्ट के लिए पहले। जी सर। सर फार मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है बेसिकली, अगर किसी को भी सीपीए बनना है तो बिकॉज आगे वर्क प्रोफाइल भी वैसी रहेगी, तो उसके अंदर बेस स्ट्रांग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे आपके लेक्चर्स वगैरह जो थे, दैट हेल्प मी अ लॉट। मैंने उससे ही पढ़ाई करी है, और उसके बाद सर मैंने अपने सेल्फ रिटन नोट्स बनाए हैं। वो सेल्फ रिटन नोट्स ने मेरे को बेसिकली काफी हेल्प करा है, जिससे मेरी रिवीजन बहुत क्विक हो पाई और 2-3 बार हो पाई एग्जाम से पहले। एंड जितने भी हमारे ग्लेम के क्वेश्चंस थे, वो जो क्वेश्चन बैंक है, उससे भले ही एग्जैक्ट सेम सिमुलेशंस कभी एग्जाम में नहीं आएंगे। अगर आप ऐसा सोच के चल रहा है कोई भी स्टूडेंट, तो आई थिंक ही शुड चेंज स्ट्रेटेजी, यस, बिकॉज चाहे फिर वो बैकर हो, पेपर में वाइली हो, कुछ और ही सर्किल आएगा। हो, किसी भी रिव्यू प्रोवाइडर से क्वेश्चन सेम नहीं आते, कॉन्सेप्ट आपके सेम आते हैं। एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम आएगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट और जर्नल एंट्री बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड क्योंकि जनरल एंट्रीज पूछी जाती है एग्जाम में बहुत ज्यादा, फार की अगर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली तो। एंड सिमुलेशन अलग ही आएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे रिव्यू प्रोवाइडर का सिमुलेशन ना करें, बिकॉज उससे हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो गलती मेरे साथ हुई थी वो नहीं होनी चाहिए सबसे, बिकॉज हमारे को एक टाइम में, हर टेस्टलेट को 5 टेस्टलेट्स हैं एग्जाम में, तो पांचों को एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट प्री डिटरमाइंड दिमाग में होना चाहिए कि हम इस टाइम पे सबमिट कर दें। अगर हम सबमिट नहीं कर रहे हैं ना, तो हम फॉर श्योर अपने लास्ट वाले टेस्टलेट का टाइम कैंसिल आउट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उसको देख ही नहीं पाएंगे मतलब क्वेश्चन आपका को। ये कहना है कि जैसे आपके 5 टेस्टलेट्स होते हैं, पहले 2 टेस्टलेट्स होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, बाद के 3 टेस्टलेट होते हैं सिमुलेशंस के। तो हर टेस्टलेट के लिए राइट सर। टाइम बाउंडेशन आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि पहला टेस्टलेट 45 मिनट्स में, फिर 45, 45 मिनट। फिर 30 मिनट्स में, और लास्ट की भी आप जो आपको टाइम अलॉटेड उसमें करिए। यस एक सर। सी इंटर की स्टडी कितना बेनिफिशियल है सीपीए के फार और ऑडिट में? अभी फार और ऑडिट के बारे में ही बात करेंगे। सी इंटर हम्म। की आपने जो स्टडी करी, आपने इंडिया की टीचर से पढ़ा होगा, तो सी बिल्कुल इंटर सर। की स्टडी का कितना हेल्पफुल होता है सीपीए के लिए? मैं जनरली बोलता हूं कि सीए स्टूडेंट को बहुत आसान लगेगा सीपीए, एटलीस्ट पढ़ने में, समझने में यस बहुत सर। आसान लगेगा। तो आप थोड़ा बताइए। सर मतलब ऑब्वियसली हम सीए में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, और जैसे ही हम फार्म में आते हैं तो हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यूएस गैप पढ़ते प्रिंसिपल्स की हैं। यूएस गैप की दुनिया में आ जाते हैं। तो हम्म। थोड़ा सा तो ऐसा लगता है कि हमारी जो अकाउंट्स के नाम है, बेसिक सी चीज है, जैसे अकाउंट्स के नाम है वो अलग है, हम्म। लेकिन उसकी ट्रीटमेंट तो सेम ही रहेगी जो हमने सीए में पढ़ी हुई है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है सब कुछ ग्रास्प करने में, बट वंस इट इज डन तो फिर बहुत आसानी हो जाती है, मतलब बिकॉज सीए ये में काफी पढ़ा है, सीए इंटर ये में तो बहुत आप पढ़ा है इसके मानते हैं ना बारे में। कि सीए इंटर की स्टडी स्टडी करने के बाद सीपीए आसान लगता है, जो फैक्ट है। यस सर। सर क्योंकि जैसे मैंने सीए इंटर के दोनों ग्रुप अभी मेरे क्लियर हैं, तो मैंने एडवांस अकाउंट्स और जो अकाउंट जो ग्रुप 2 में और ग्रुप 1 में होता है, दोनों का कंबाइंड है एफएआर। हम्म, मतलब एटलीस्ट दोनों की नॉलेज से हो जाता है, काफी कुछ हो जाता लैंग्वेज कितनी डिफरेंस है? क्योंकि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो बुक पढ़ते हैं आप, आईसीआई की बुक्स पढ़ते हैं, या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले नोट्स वगैरह देते हैं, या आप ऑथर की बुक्स पढ़ते हैं, उससे सीपीए की लैंग्वेज डिफरेंट है। आपको लैंग्वेज में कहीं ना कहीं फेस करना पड़ा ये सारी चीजें? है। हाँ सर, बट मेरे मतलब
इफ somebody has a good grasp on English तो वो आराम से समझ सकता है सारी चीजें। काफी एक्सप्लेनेशन में आपने हर लाइन बाय लाइन सारी बुक पढ़ाई थी, तो इसलिए बुक की रीडिंग हो गई। जो सारे मतलब मैं भी एज अ स्टूडेंट उसी से बचता हूँ कि मैं बुक रीड ना करूँ। वो हम्म। थोड़ा बोरिंग लगता है, बेसिकली जी। पढ़ना अच्छा लगता है बट वो बोरिंग लगता है, तो वो मेन काम हो गया। नोट्स भी बन जाते हैं। उसके बाद सर जब एक बार लिख भी लेता है ना, तो सारी टर्मिनोलॉजीज जो यूएस गैप में यूज होती है, वो बेसिक्स बन जाता है कि हाँ वो बायबैक और शेयर है तो हमारे यूएस में उसको कुछ बोलते हैं, हम उसको ट्रेजरी ट्रेजरी स्टॉक स्टॉक बोलते बोलते हैं। हैं, यस 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 यस। तो ओसीआई क्या होता है, दो तीन बार जब हाँ क्वेश्चंस अगर हाथ से भी कुछ सॉल्व करें, भले ही एमसीक्यूज आएंगे, बट स्टिल अगर कर लेते हैं तो उससे फ्लो अच्छा बन जाता है, समझ में आ जाता है सब तो कुछ। आप एक इंडियन सीए इंटर स्टूडेंट को जो स्ट्रगल कर रहा है, लेट्स से, क्योंकि आप जानते हैं सीए कितना डिफिकल्ट है, 8 पेपर आपको फाइनल में देने हैं, इंटर में 8 देने हैं। अगर कोई स्टूडेंट सीए इंटर में स्ट्रगल कर रहा है तो क्या वो सीपीए की ओर मूव ऑन हो सकता है? आपका ओपिनियन क्या है? सर 100% कर सकता है, क्योंकि उसने अगर वो सीए इंटर में कर रहा है स्ट्रगल, तो उसने फाउंडेशन क्लियर करी होगी। फाउंडेशन भी एक अच्छा बेस बन चुका है जब से सीपीटी हट के फाउंडेशन हुआ था, यस। जब 4 पूरे पेपर्स हुए हैं। तो उसमें भी काफी बेस बन जाता है, लॉ भी पढ़ता है, और जिसने क्लियर करा है वो लॉ भी पढ़ रहा है, और वो अकाउंट्स के सम भी कर रहा है, लीफो फीफो ये सब भी आ जाता है उसको, बेसिक चीजें आ कॉस्टिंग आ जाती हैं। जाती है, तो यस वो हाँ। इजीली चेंज कर सकता है। एंड सर सीए इंटर भले ही उसका किसी भी स्टूडेंट का पास नहीं हो रहा हो, वो स्ट्रगल कर रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसने पढ़ाई नहीं करी होगी, पढ़ाई तो करी होगी जो उसको हेल्प करेगी सीपीए में। और कम जैसे सीपीए की जो पूरी प्रिपरेशन है, देखा जाए एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आप जैसे इंडिया में तो आप पूरा पेपर पे लिखते हैं, जी सर। सीपीए की जो एग्जाम है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और सिमुलेशंस है, तो कहीं ना कहीं आसान लगती है सीए से, क्योंकि आपने एग्जाम दी है, पास भी किया सीए को भी और सीपीए को भी पास कर लिया है। तो दोनों में आसान क्या लगा? सीए इंटर ज्यादा आसान है या सीपीए का फार और ऑडिट? अभी 2 पेपर की बात करते हैं। सर सबसे ऑब्वियसली सर सीपीए आसान है सीए से, ऑब्वियसली। रीजन बीइंग मेरे को 4 पेपर का चार एक ग्रुप में जैसे 4 एग्जाम्स हैं, तो मेरे को वो 8 दिन में नहीं देने हैं सीपीए में। मेरे हम्म। पास खुद है, मैं एक ही एग्जाम को पढ़ के जा सकता हूँ, उसी को सिर्फ आई विल बी अराउंड दैट ओनली ओनली दोज टॉपिक्स। तो मैं जाके वो एग्जाम दूंगा, तो दैट इज इजियर फॉर मी। बट अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम एग्जाम इज अ प्रो एज वेल एज अ कॉन, आई बिलीव। वो दोनों ही चीजें हैं। रिटर्न एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 मार्क्स भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं। यहाँ तो कोई चीज सही है या गलत है, बीच का कुछ नहीं है। मतलब तो वो यहाँ पर डिफरेंस तो है। आपको ये टेंशन नहीं है कि कॉपी चेक करने, आपकी कॉपी कैसे चेक करी। सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है क्योंकि आपने पढ़कर आए, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट नहीं आते। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नहीं अगर आते। मार्क और ऑडिट को पढ़ने जा रहे हैं तो बहुत लॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आते, छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जिसको आप पास कर सकते हैं। आपके 2 सिमुलेशन छूट गए, 2 नहीं 3, ऑलमोस्ट 2.5 छूट गए उन स्टूडेंट को जो सीपीए का फार देने जा रहे हैं। और आपने तो ओल्ड सिलेबस वाला फार दिया जो कि ज्यादा लॉन्ग था, जिसमें गवर्नमेंटल अकाउंटिंग, गवर्नमेंटल अकाउंटिंग की। काफी डिटेल था। तो आपका पेपर नहीं छूटे उसके लिए स्पेसिफिकली फार में बताइए, क्योंकि हर शख्स के पास शम्मी सलूजा तो नहीं है कि जो आपको बता दे जी कि सर। 1 2, क्योंकि बिफोर एग्जामिनेशन हम आपसे बात करते हैं, पास होने की भी बात करते जी हैं, सर। तो आपको सपोर्ट पूरा बिल्कुल मिलेगा। सर, रेगुलर कन्वर्सेशन रहती है हमारी। रेगुलर कॉन्वर्सेशन, इवन स्टूडेंट का फोन नंबर वो मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये हमारी सबसे अच्छी यूएसपी है। अब हम आते हैं पेपर ना छूटे, क्योंकि आपका छूटा, दूसरे स्टूडेंट का ना छूटे, इसके लिए क्या करना चाहिए? ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे। सर पेपर ना छूटे उसके लिए आई वुड से जितने भी एमसीक्यूज हैं फार का स्पेसिफिकली, वो 2 से 3 बार करने की जरूरत है। अगर आप पहली बार पूरे कर रहे हो तो सेकेंड टाइम देयर इज अ कस्टमाइज्ड अप्रोच विच यू कैन फॉलो, कि यू आर सीइंग ओनली द क्वेश्चंस विच यू हैव ऑलरेडी ऑलवेज आंसर्ड इनकरेक्टली, उसको कर सकते हो। एंड मतलब एमसीक्यूज में यू हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन डूइंग देम करेक्टली, देन यू हैव टू फोकस ऑन डूइंग देम इन टाइम, टाइम के अंदर करना। तो जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो आई बिलीव आराम से एमसीक्यू वाला सेक्शन तो हो जाएगा। सिमुलेशन वाले सेक्शन में ये रखना है हमें कि जितने भी ग्लेम के सिमुलेशन है वो तो हम करेंगे, हमारा क्वेश्चन बैंक पूरा करेंगे, उसमें उसकी गलतियां भी देख लें, और उसके बाद फिर जब करें सेकेंड टाइम, तो हम टाइम कंस्ट्रेंट सबसे इंपॉर्टेंट रखें। कि कौन, जैसे अगर 18 मिनट देने हैं एक सिमुलेशन को, तो 18 से 19 ना हो, 18 ही रहे। वो 4 उतने में। प्रेशर कैसे डील करें, 4 आर का प्रेशर जब आप पेपर देने जाते हो, क्योंकि आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो तो आपके पास कोई जी सर। एक्सपीरियंस तो है नहीं। और सीपीए कितनी कॉस्टली एग्जाम है, आपने 55,000 का एक पेपर भरा है। बिल्कुल सर। अगर इंसान फेल हो जाए तो एक मिडिल क्लास पर्सन तो कहीं ना कहीं, एक तो मॉनेटरी नुकसान भी होगा, दूसरा कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा कि यार मैं सीपीए कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने आपसे हमेशा बात की है कि आप पेपर देने जाएं तो मुझसे बात करके जाएं।
तो 4 घंटे की थोड़ा सा स्ट्रेटजी बताओ, क्योंकि जो अगर अभी एग्जाम देने जाएंगे वो 4 घंटे में क्या ध्यान रखे, कुछ ऐसी बात जो आपने नोटिस की हो। सर पहली बात तो 55,000 की कॉस्ट की जगह ना हर स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि 63,000 की कॉस्ट है, क्योंकि एक मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एज यस। आपने मुझे रिकमेंड किया था और वो मैंने दिया था। हम्म। एंड उस मॉक टेस्ट में आपको पहला मॉक टेस्ट करोगे ही तो ही समझ आ जाएगा कि 4 घंटे कम है, फील होगा, 100% फील होगा। एंड सेकेंड मॉक टेस्ट में एक दूसरी अप्रोच के साथ यू विल हैव अ टाइम बेस्ड अप्रोच कि मैं हर टेस्टलेट को फर्स्ट दोनों टेस्टलेट्स को 45 मिनट्स में ही सबमिट कर रहा हूँ। वहां पे हम्म। उल्टा टाइमर चलता है, तो हम्म। वो उल्टे टाइमर को 45 मिनट्स माइनस करके आपको फर्स्ट टेस्टलेट सबमिट करना है। जो क्वेश्चन जो एमसीक्यू सर नहीं आता फर्स्ट, जैसे फर्स्ट लुक में 39 नहीं आ रहा है। एमसीक्यू का पहला टेस्ट लेट है, दूसरा भी 39 का, तो आपका कहना है कि सर 39 में से पहले कोशिश करें जितने जल्दी बन सकते उसको पहले कर लें, बाकी को छोड़ के यस एंड के सर। टाइम में कर लें। मैं ये अप्रोच सजेस्ट करूंगा, सही अप्रोच है ये। जो दो एग्जैक्टली जो दो रीडिंग में एमसीक्यू दो बार रीड करके सॉल्व नहीं हो रहा है, हम्म। उसमें सर ऑब्वियसली ऐसा होता है कि चार में से दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएंगे, हम्म। बचेंगे दो ही ऑप्शन जिसमें कंफ्यूजन होगी। मैं उसको उस वक्त छोड़ के अपने 45 मिनट्स में इस टेस्टलेट को कंप्लीट करता हूँ। अब अगर वो 42 मिनट्स में हो गया तो 3 मिनट मेरे पास एक्स्ट्रा है उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो मैं छोड़ के आया हूँ। बिकॉज वेरी वंस यू गुड। सबमिट द टेस्टलेट वापस नहीं मिलेगा वो। बहुत अच्छी बात। तो सुशांत कह रहे हैं कि एक बार टेस्टलेट को सबमिट करने के बाद वापस नहीं जा सकते। तो मैं कहूंगा कि 45 मिनट से 50 मिनट्स आप ले लें, चलिए 5 मिनट एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं, तो उस 50 मिनट में कोशिश करना है कि शुरू के 25 मिनट्स में आपके एटलीस्ट 25 क्वेश्चन हो जाए, आसान आसान, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो 1 मिनट में भी हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आते हैं 1 मिनट में आप सॉल्व कर लोगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं हर सीपीए स्टूडेंट से एक बात बोलता हूं, जिस दिन भी आप एग्जाम दे रहे होंगे एफएआर की, आपको मिड ऑफ द एग्जाम ऐसा लग सकता है कि यार कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, आपको वहीं पर फाइटिंग स्पिरिट शो करनी होगी। आपको यह देखना होगा कि पेपर आपके लिए नहीं सभी के लिए टफ है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि 10 में से 8 क्वेश्चन है, क्योंकि मार्किंग अलग तरीके से होती है। सुशांत के 2.5 क्वेश्चन छूट गए तो फिर भी मैंने कहा था तुम पास हो जाओगे, ये मेरा यस वर्ड सर, था। यस सर, यस सर। ऐसे अकेले नहीं, इसके पहले ईशनारंग, प्रवनीत, सबसे मैंने ये बोला हुआ उनसे इंटरव्यू में कि आप जब एग्जाम लिख रहे होगे उस कंप्यूटर पर तो आपको कुछ समय पैनिक हो जाएगा, इतना बड़ा सिमुलेशन देखने को मिल जाएगा। एग्जिबिट वाला सिमुलेशन देख के बच्चे पैनिक हो जाते हैं, उससे कैसे बचें। एग्जिबिट सिमुलेशन में बच्चे पैनिक हो जाते हैं, उस पैनिक से आप कैसे बचें। सर एग्जिबिट मतलब मैंने भी एग्जिबिट से ही डील करा, जिस कारण मेरे 2.5 सिमुलेशन छूटे थे। जब मैंने ऑडिट का एग्जाम दिया तो मैंने एग्जिबिट्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया और उनको टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करी, क्योंकि आई न्यू द बिगेस्ट गेम एआईसीपीए कैन प्ले विद मी इज गिविंग मी एग्जिबिट्स, अ लॉट ऑफ एग्जिबिट्स। यस। और सर वही हुआ, ऑडिट के एग्जाम में एक रिसर्च बेस्ड था और 7 एग्जिबिट्स थे, 8 हो गए सिमुलेशन। बट सर सिमुलेशन एग्जिबिट्स का आई फाउंड आउट कि हमारे को सर सब कुछ एकदम डिटेल में जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर वेरी ऊपर गुड। 6 एग्जिबिट्स हैं, वी डोंट हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दी सिक्स एग्जिबिट्स। ऑल वी हैव टू डू इज पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना है। मतलब मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो मेरे को ये समझ आ जाता है कि चीजें क्या क्या चाहिए, बस स्कैनिंग बॉटम। करनी है। यस, मतलब आपको ऑप्शन जो दिए उसको पढ़ के आप मेन उस हेडिंग पे आते हैं और उसके यस, अकॉर्डिंग आप डील करते हैं। तो स्कैनिंग करना है, स्कैनिंग। आप बिल्कुल, आपको ये सोचना है कि आपके पास उस सिमुलेशन को सॉल्व करने के लिए 15 से 20 मिनट हैं। तो 15 से 20 मिनट में आपको 5 मिनट में रीडिंग करना है, बाकी 10 मिनट में रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि आपका टाइम चल रहा है। हो सकता है कि यस आगे का सिमुलेशन सिमिलर सरल मिल जाए या डिफिकल्ट भी मिल सकता है। तो आपने बिल्कुल सही बात करी कि स्कैन करना है। बच्चे कई बार पैनिक हो जाते हैं बड़े बड़े सिमुलेशंस को देखकर, लेकिन सिमुलेशन में भी स्टेप मार्किंग होती है। अगर उसमें चार आपको आंसर लिखना है, दो सही हो गए, दो सही गलत हो गए, तो आपको 2 के मार्क्स मिलेंगे। आपको आगे बढ़ना चाहिए। और मैं एक और बात कहूंगा कि जब आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपकी जो गलतियां हैं उसके आपको नोट्स डेफिनेटली बनाना चाहिए। हमारी बेसिक क्लासेस, जो बेसिक फंडामेंटल कितना इंपॉर्टेंट होगा सीपीए को पास करने के लिए, अगर एक बीकॉम स्टूडेंट जिसका सीए बैकग्राउंड नहीं है, फंडामेंटल सेशन कितने इंपॉर्टेंट है, ऑडिट के भी और फार के भी। सर, बहुत ज्यादा है। मतलब एक बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट, मैं सर बीकॉम ऑनर्स भी हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो जी। मैंने बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई करी है। उसके एग्जाम्स के लिए सर हमें सीए पढ़ने के बाद हमें सिर्फ एग्जाम वाले दिन इंडेक्स देखना होता था बुक का कि क्या क्या आ रहा है एग्जाम में, यस। बिकॉज सीए में पढ़ाई कर ली थी। बट हम्म। बीकॉम ऑनर्स से सीपीए करना है तो ऑब्वियसली थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बट सर दैट दैट इज फाइन बिकॉज आई थिंक इट्स वर्थ इट, तो करनी चाहिए, हो जाएगी।
अब ऑडिट एक लैंग्वेज का पेपर है। ऑडिट के बारे में अगर हम बात करें, ऑडिट को रटना, क्या यहाँ पर क्रैमिंग की रिक्वायरमेंट है कि सर याद करें, जैसे इंडियन स्टूडेंट की एक थॉट होता है कि इसको याद करें, क्या अप्रोच होती है ऑडिट को पास करने के लिए? बिल्कुल सर, ये ऑन कंपेयरिंग बोथ द एग्जाम, सीए का ऑडिट और इसका ऑडिट, इसके अंदर क्रैमिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रैमिंग वाली चीज ही नहीं आएगी इसमें। आएगी सर बहुत रियलिस्टिक सिचुएशंस, लाइक अगर हम ऑडिट कर रहे हैं, मेरे साथ जैसे एक सिमुलेशन आया था। अगर ऑडिट में एक एसओ, अगर कोई इशू मिला वाउचिंग में, तो एसओ, पीओ, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, वाउचर, सारी चीजें लेके जाऊंगा अपने सीनियर के पास कि देखो सर हम्म। वेरिएशन है। तो हम्म। वो एग्जिबिट खोलते हैं तो यही आ जाता है। अब इसमें कहाँ क्रैमिंग चलेगी? मतलब इसमें तो अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल चलेगी ना। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कि आपने प्रोविजन को, और मैं बोलता हूं कि रिव्यू प्रोवाइडर की एक एक लाइन डायमंड है, उसको बहुत अच्छे से रीड करें और समझें। समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर क्रैमिंग, क्योंकि आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल सिचुएशंस मिली होती। और क्या ऑडिट को पास करने के लिए अकाउंटिंग का नॉलेज भी रिक्वायरमेंट है? जनरली मैं बोलता हूं कि अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज ऑडिट को पास करने के लिए बहुत जरूरी है। क्या ये सच है या नहीं है? सर सर 100% ट्रू है। किसी, अगर जब तक जैसे एफ फार नहीं पढ़ा, तो आपको एफओबी, शिपिंग एफओबी और डेस्टिनेशन नहीं पता है। रेशियो और एनालिसिस, ऐसे रेशियो क्वेश्चन, एनालिसिस, ये रेशियो, यस। रेशियो एनालिसिस, सर रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन आए थे। और यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम थैंकफुल सर, आपने मेरे को पहले फार का पेपर रिकमेंड किया था, क्योंकि ऑडिट में अगर ऑडिट पहले दे और फार बाद में दे तो प्रॉब्लम है, इसीलिए बिकॉज वो हम कई बार, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कई बच्चे जो ऑडिट में पहले जाते हैं उनको हम बेसिक क्लासेस बोलते हैं कि आप हमारी बेसिक क्लासेस ऑफ अकाउंटिंग की कर लो, एटलीस्ट आपका बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप ऑडिट को भी पास कर लेंगे। ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा है? कई बच्चे बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं फार ही डिफिकल्ट है, ऑडिट बहुत सरल है। आपका ओपिनियन क्या है कि ऑडिट बहुत ही सरल है क्या? नहीं 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 सर, बहुत सरल तो नहीं है ऑडिट। इतना सरल भी नहीं है मेरे को। ओके ओके लगा, मतलब इट वाज डिफिकल्ट, आई वोंट लाई, इट वाज कितने डिफिकल्ट महीने की प्रिपरेशन थोड़ा सा। ईमानदारी से करना चाहिए अगर आपको सीपीए को, एक सब्जेक्ट को पास करना डेडिकेशन के साथ में? कितने घंटे की स्टडी, कितने महीने की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होगी? सर लाइक एक जनरल स्केनारियो अगर ये देखें कि जनरली वर्किंग प्रोफेशनल्स अगर ये कोर्स कर रहे हैं, तो 3 महीने तो मिनिमम चाहिए, आई गेस 2.5-3 महीने एक सब्जेक्ट के लिए। वो एक भी अगर रेगुलर स्टडी रहे, दिन के 2 घंटे 3 घंटे जा रहे हैं, तो आई बिलीव सो। मॉक टेस्ट देना जरूरी है या नहीं जरूरी है? कई बच्चे मॉक टेस्ट, जैसे आपने थोड़ा सा लास्ट टाइम मॉक टेस्ट स्किप कर दिया, लेकिन फार में तो दिया था। ऑडिट में, ये सर, फार में दोनों दिया था। सर ऑडिट, ऑडिट में इट वाज वेरी क्लोज, मेरा टाइमलाइन बहुत क्लोज हो गई थी और एनटीएस एक चीज मैं वगैरह के आपको, थ्रू। सुशांत ने तो पास कर लिया है, लेकिन सुशांत ने एक रिस्क ले ली थी, फार पास होने के बाद पढ़ाई नहीं करी, थोड़ा आराम से घूमने फिरने चले गए। ये भी एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि रेगुलर स्टडी बहुत करना जरूरी है, नहीं तो कई बार आप एनटीएस फाइल कर देते तो उसका 6 महीने का ड्यूरेशन होता है, 6 महीने के अंदर आपको एग्जाम देना मतलब कंपलसरी होता है। इवैल्यूएशन बहुत मुश्किल काम है क्या? हमने आपका करा के दिया है सारी चीजें, थोड़ा सा बच्चों को ये भी बताइए कि एग्जाम का इवैल्यूएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो आती है सुशांत, आपके केस में भी, जी 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 बट वो जी सॉर्ट सर, आउट आई हो थी। जाती है, मतलब सॉर्ट आउट हो जाती है, मतलब काम तो हो ही जाएगा। इट माइट टेक अ मंथ फॉर सम स्टूडेंट्स एंड इट माइट टेक 1-2 मंथ्स फॉर सम स्टूडेंट, आप फर्क जरा इतना सी ही है। इंटर स्टूडेंट को बता दीजिए कि आपका बीकॉम प्लस सी इंटर है, तो आपकी क्रेडिट्स कितने पॉइंट आते हैं, ताकि आपके मुंह से बच्चे सुन लें सर कितने मेरे पॉइंट्स। क्रेडिट्स आए हुए हैं इवैल्यूएशन रिपोर्ट में, आई गेस 137.5। हाँ, 137 आते हैं, तो जो सीए इंटर स्टूडेंट होते हैं और जिनका बीकॉम होता है उनको 132 से 137 के आसपास का स्कोर उनको मिलता है। अब दूसरा, प्रोमेट्रिक सेंटर पर उस दिन पर क्या क्या कुछ ऐसी बात जो आप बच्चों को बताना चाहें? 15 मिनट का गैप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? थोड़ा सा जो 15 मिनट्स का गैप मिलता है, और कोई प्रोमेट्रिक सेंटर पे ऐसी बात जो आप बच्चों को बताना चाहें, जो आपने ऑब्जर्व की थी और ये चीजें भी करनी चाहिए? सर बेसिकली अगर प्रोमेट्रिक का पूरा एक्सपीरियंस ही बताऊं, तो यू जस्ट हैव टू गेट देयर ऑन टाइम, और उसके बाद आपको अपना एनटीएस दिखाना है, और आपको अपना पासपोर्ट चाहिए। यू नीड 2 थिंग्स। उसके बाद इवन योर वॉच, ऑल योर बिलोंगिंग्स, यू विल बी गिवन अ लॉकर टू प्लेस एवरीथिंग इन इट। वो आपको 2 पेपर्स देंगे, 2 रफ शीट्स, एंड टू कैलकुलेटर शार्पन ओपन, पेंसिल्स, यस। two sharpened pencils, and a calculator. And even they will not allow you to take your handkerchief inside. You can ask for tissues. You'll get tissues. You can have a water of bottle, but उसका label, they'll remove the label कि किसी भी तरीके का, it's very secured. बहुत मतलब सारा उनका काफी एसओपी स्ट्रिक्ट बहुत लेवल पे स्ट्रिक्ट है। एग्जाम होती है। तो मैं एक यस, स्टूडेंट का एसओपी एक्सपीरियंस स्ट्रिक्ट। शेयर कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल बाहर, आपको बिल्कुल बाहर जाने को नहीं मिलता। आपको इस बात के लिए रेडी होना पड़ेगा कि आपको 2 घंटे एटलीस्ट, वो जो 3 टेस्टलेट है उसको सबमिट किए बिना बाहर नहीं जा सकते। पहला टेस्टलेट, दूसरा टेस्टलेट और तीसरा टेस्टलेट,
तो आप जी सर। सिटिंग की हैबिट होना चाहिए। वो सिटिंग की हैबिट तभी बनेगी जब आप घर पर मॉक टेस्ट को अच्छे से देंगे और उसको आप रेगुलरली पढ़ेंगे। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, आपने हमारे लेक्चर्स को सारे वॉच किए हैं, लेक्चर की क्वालिटीज के सारे वॉच बारे में करें। बताइए थोड़ा सा, स्टूडेंट्स को जो आने वाले समय में देखेंगे। जी सर, लेक्चर की क्वालिटी ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। मैं दो पास कर लिए तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। लाइन बाय लाइन आपने सर पढ़ाया है, जो लाइक एज आई सेड अर्लियर, दैट इज दी सबसे इम्पोर्ट सबसे डिफिकल्ट पार्ट फॉर अ स्टूडेंट, कि लाइन बाय लाइन कोई बुक नहीं पढ़ पाता। चीज समझ आ गई तो फिर बंदा ऊपर से क्योंकि हमें देखता ये है पता है कि हर लाइन के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं क्यों बन सकता और है। उसके ऊपर सिमुलेशन बन सकता है, इसलिए हम कोई, आपको देखिए मेरी जो फार की क्लासेस और ऑडिट की क्लासेस काफी लंबी होती हैं, दूसरे अगर आप कंपेयर करेंगे 50 आवर्स में कंप्लीट कर देते, नहीं मुझे तो कई बार बहुत ज्यादा समय लगता है, बिकॉज हम आपको काफी डिटेल में पढ़ाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एरिया कौन सा है थोड़ा सा फार में अगर आप बताएं, जिसपे स्टूडेंट ध्यान रखे? कंसोलिडेशन, गवर्नमेंटल अकाउंटिंग, आपका फॉरेन एक्सचेंज, ये सब आपको कोई ऐसा कोई डिफिकल्टी लेवल लगा हो, कुछ ऐसा किया इसमें ज्यादा देखना पड़ता था? सर डिफिकल्टी जैसे गवर्नमेंट लगा था मेरे को, बट वो तो अब बाहर में चला गया, विच इज एमपीओ, वेरी गुड। नॉट फॉर प्रॉफिट भी काफी बच्चों को टेक्निकल लगता है। सर थोड़ा सा है, बट हाँ हो जाता है, मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट आई वुड से। आपने सर बहुत अच्छा पढ़ाया, उसको काफी प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करा था, तो इट वाज वेरी इजी, हो गया था। बस नोट्स बनाने सर बहुत जरूरी है। सर ये नहीं बोलूंगा सबसे डिफिकल्ट क्या है, लेकिन आफ्टर 2 एग्जाम्स मुझे ये बात तो फॉर श्योर पता है कि इम्पोर्टेंट सब कुछ है। यस। आ कुछ भी सकता है और कितनी भी वेटेज का आ सकता है। यू माइट एक्सपेक्ट कि इसके 2 क्वेश्चन आने हैं, हम्म। बट अगर आपने वो 2 क्वेश्चन की तैयारी ढंग से नहीं करी थी, वो गलत कर लिए, तो एआई आपसे वो क्वेश्चंस और पूछेगा आगे और बहुत सिमुलेशन अच्छी भी बात डाल देगा कही, उसमें। बिल्कुल अच्छी बात इन्होंने कही है कि जैसे आप पहला टेस्ट लेट कर रहे हैं, आपने बॉन्ड अकाउंटिंग के चार, दो क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो 100% श्योर है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही अगले दूसरे टेस्ट लेट में आपसे बॉन्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन पूछेगी और उसके ऊपर सिमुलेशन भी पूछेगी, क्योंकि वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपको ओवरऑल नॉलेज है या नहीं। एक टीचर का एग्जैक्ट। मॉरल सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हमारी आपके साथ में बातचीत होती रहती है, मैं जनरली स्टूडेंट को बोलता हूं कि हम स्टूडेंट के साथ में बात करते हैं मॉरल सपोर्ट, क्योंकि इट्स अ बिग एग्जाम। पहला पेपर देने जाते समय जो स्टूडेंट को डर होता है, वो डर एक टीचर के कॉन्फिडेंस से कहीं ना कहीं दूर होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी स्टूडेंट्स को बताइए। नहीं सर, ऑब्वियसली एक सर देर इज अ डिफरेंस बिटवीन जस्ट अ टीचर एंड अ मेंटर। जी। तो अगर एक मेंटर इज अ गुरु, तो उनसे तो हमें ऑब्वियसली बहुत कुछ, पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है। जैसे सपोर्ट मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है, मोटिवेशन मिलती है ऑब्वियसली सर। और सर ये प्रोसेस ऐसा है कि यू डोंट नो हाउ इट इज गोइंग, हमारे को Yes. इतने अच्छे से नहीं पता होता। तो इस प्रोसेस में ऑब्वियसली जैसे कहीं ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए जीपीएस चाहिए होता है, बिल्कुल, हमें तो टरेन नहीं इसीलिए पता। हमारी मेंटोरशिप बैच का रिजल्ट भी आप देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज हम अपडेट करते हैं, अभी 3-4 बच्चों के इंटरव्यूज और लाइंड अप में हैं, वो भी मैं अपडेट करूंगा। तो हमारी मेंटोरशिप बैच का रिजल्ट 90% है। अब मैं आपसे थोड़ा सा ये बताऊं कि सीपीए का आपको पता कैसे चला, थोड़ा सा जनरल भी बताइए कि आपने क्या सोच के सीपीए करने की कोशिश करी, क्योंकि इंडिया में एक नए कोर्स को चूज करना, थोड़ा सा मुझे आप बताइए कि एक जो नया स्टूडेंट है जो सीपीए करने की सोच रहा है, स्पेशली सीए इंटर स्टूडेंट, क्या आपने सोच के सीपीए करने का डिसीजन लिया? सर बेसिकली जब सीए चलती है, तो मैं सीए की पढ़ाई को मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट नहीं बोलता हूँ, मैं सीए की इंटर्नशिप को मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट बोलता हूँ मेरे लिए, दैट इज। जी। तो बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, यू नो दैट सर। यस। तो मैंने उस टाइम पे आई वाज लाइक कि मैं सीए के बाद तो और पढ़ाई नहीं करने वाला, फॉर यस। श्योर। एंड सीए अलोन इज नॉट इनफ, नो डिग्री अलोन इज इनफ। तो मैं ये सोच के चल रहा था कि सर सीए हो जाएगी फाइनल, जब तक आएंगे, जब तक डी होते हैं। अभी सीपीए कर लेता हूँ, बिकॉज सीपीए इज, सर एआईसीपीए इज द लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी। लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी। एंड और गैप्स की सर बहुत ज्यादा मार्केट में वैल्यू है। मेरे फैमिली में भी 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो मुझे पता है वो भी अभी यूएस गैप का ही काम कर रहे हैं, बीइंग अ सीए। तो इंडिया तो में वैसे भी सीपीए की बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत ज्यादा आउटसोर्सिंग होके वर्क आ रहा है, काफी एग्जाम कॉस्टली है, मतलब इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर आपने डिसीजन लेते समय आपने बहुत सारी मार्केटिंग देखेंगी देखी होंगी कि आपको कई लोग यूएस भेज देंगे, ये वो। हाँ, मतलब आप ये कैसे डिसीजन लिया कि एकेपीआई के साथ में आपको जाना है? ये मैं भी आपके आपसे जानना चाहूंगा कि आपने हमारे इंस्टीट्यूट को क्यों चूज किया, बिकॉज मार्केटिंग बहुत सारी होती है, एक ट्रस्ट फैक्टर, एक रिस्क वाला फैक्टर है, तो व्हाई यू चूज एकेपीआई एंड शम्मी सलूजा सर? सर बेसिकली देर आर 2 रीजन।
फर्स्ट तो सर मेरे को सस्पिशन आता है, ज्यादा फ्लैशी चीजें, ज्यादा फ्लैशी एडवर्टीजमेंट्स में ना मेरे को सस्पिशन आता है जी कि ऐसा कैसे हो रहा है। जी। सेकेंडली सर, अब आपने सर जैसे मैंने हमारा मतलब कॉल किया था जब फॉर द फर्स्ट टाइम, हमारी काउंसलिंग तो टीम। मैंने, जी यस, काउंसलिंग टीम पे, तो मैंने मैम से ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप अगर सर से मेरी बात करवा दोगे तो मैं आई विल जॉइन यू गाइस, मैं पढ़ूंगा आप लोगों के साथ ही। जी तो आपने सर अगले दिन ही मेरे को आई गेस एक आपने कॉल करवा, आप एक कॉन्फ्रेंस कॉल में आपने मेरे से बात करी जी थी, जी आपने जी मैंने मेरे जो डाउट थे आपने मेरे को सारे क्लियर आउट करे थे। तो सर आई वाज लाइक कि हाँ यार, मतलब सपोर्ट है सर का, वही चाहिए मेन। जी। तो मैं अपने व्यूअर्स को भी यही कहना चाहूंगा कि सीपीए स्टूडेंट को हम बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इट्स अ बिग डिसीजन। और सीए इंटर स्टूडेंट के साथ में तो हमारा बहुत ज्यादा बॉन्डिंग रहती है, बिकॉज मैं 100% ये चाहता हूं कि सीए इंटर स्टूडेंट जो बेचारा अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, उसको एक मॉरल सपोर्ट मिल जाए, उसके साथ में इस जर्नी को पूरा किया जाए, तो डेफिनेटली वो सीपीए बनेगा। क्योंकि सीए इंटर के सीपीए बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और आपके सामने सुशांत हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट को अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया है। आई एम वेरी होपफुल कि आगे अगले दो सब्जेक्ट है रेगुलेशन और टीसीपी भी, अगले 5 से 6 महीने में, 5 मंथ में आप सीपीए बनेंगे और एक फॉर श्योर अच्छी सर, फॉर कंपनी में प्लेसमेंट भी आपका होगा। सो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस प्रीशियस लाइव वेबिनार। So thank you very much, Sushant. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू Thank सो you. मच।